जी, एहसन आया था मेरे पास। एहसन आया था? क्या कह रहा था? वो अपनी वसीयत लिखवाना चाहता है। क्या वसीयत लिखवाना चाहता है? मगर क्यों? यही सवाल मैंने भी उससे किया था। तो क्या कहा उसने? दरअसल वो सोच ही रहा है कि शायद वो ज्यादा अरसा जिंदा न रहे, इसलिए। माय गॉड, तो उसने फिर क्या वसीयत की? वो ये चाह रहा है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे किसी चैरिटी फाउंडेशन को डोनेट कर दिए जाए। बल्कि उसने तो मुझे फाउंडेशन का नाम भी दे दिया है। अगर एक बार घर से कदम बाहर निकाल ही लिया था तो वापस क्यों आई कश्यप? अभी प्लीज कश्यप, मुझसे बात करो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। मुझे ना तो किसी की मदद चाहिए और ना ही किसी की हमदर्दी। ये तो तुम खुद को अजियत दे रही हो। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी चीज की परवाह है। अच्छा ठीक है, बर्तन रखो यहाँ। भाभी रखो। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास उसका एड्रेस है? मर चुका है वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। देखो, यूं जिंदा रहते हुए कोई किसी के लिए नहीं मरता। खुद को धोखा दे रही हो तुम। धोखा तो उसने दिया था मुझे, बेवफा था वो। और भाभी प्लीज मुझसे अब उसकी कोई बात ना करें। अच्छा नहीं करती बात तो सुना, इसको तो रखो ना, बार बार इसे उठा लेती हो। रखो इसे यहाँ पे। तो मेरे साथ चल। कहाँ? बाजार, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी। मैं बाजार जाऊंगी? नहीं, तुम्हारी रूह जाएगी। जाहिर है तुमसे बात कर रही हूँ, तुम ही जाओगी ना? नहीं। मैंने इसमें तांजी से परमिशन ले ली है। वो फौजिया नहीं है, वो और आमिर भाई जो है वो चेकअप के लिए गए हैं डॉक्टर के पास, शाम से पहले नहीं आएंगे। अंकल और इमरान जो है साइड पे गए हैं। चलो ना मेरे साथ। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं चलोगी तुम? मैंने एक दफा कह दिया चलोगी तुम मेरे साथ, बस चलो। भाभी आओ ना, चलो चलो। हर वक्त रोनी सूरत बना के रखती है। ज़ीशान, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि अगर मॉम को पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से। कम ऑन बेबी, इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने एक बार पूछा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? असल परेशानी की तो वजह ही यही है कि वो अब तक चुप हैं। बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि वो अब तक खामोश है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा, उनसे बात करूंगा, तुम्हारा प्रपोजल दूंगा, जो भी उनके दिल में होगा बाहर आ जाएगा। कम से कम इस हाइड एंड सीक से मैं भी तंग आ गया हूँ, एक तरफ तो बात हो जाए। ज़ीशान, कम ऑन बेबी, रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैं आ रहा हूँ ना शाम को, सब ठीक हो जाएगा। तुम खा रही हो या सारा मैं खा लूं? तुम खाओ। बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। कश्यप, जीते हैं तेरे सुन, मरते हैं तुम्हीं पे, क्या प्यार है तेरा। कश्यप तुम जिंदा हो? मैंने तो सुना था कि तुम। यही ना कि मैं मर चुकी हूँ? तुमने झूठ नहीं सुना था, यही सच है, मैं मर चुकी हूँ। सुना तुमने? कश्यप, मर तो मैं भी गया था जब मैंने सुना था कि तुम कैसे मर सकते हो? तुम तो सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करना चाहते हो, जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नफरत है मुझे तुम जैसे धोखेबाज और कमजोर इंसानों से। तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया, और अब अगर तुमने मुझे आवाज देने की कोशिश की या मेरे रास्ते में आए तो मैं लोगों को बुला लूंगी, समझे? दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। जीते हैं तेरे संग, मरते हैं तुम्हीं पे,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मॉम ये जीशान है, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। जीशान काफी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था। अच्छा, किस लिए मिलना चाह रहा था ये मुझसे? मॉम ये आपके ऑफिस में भी काम करता है। जाहिर है बेटा, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। अब इतने सालों से रिश्तेदार तरस खाकर इसको खिला रहे थे, लेकिन कब तक कोई किसी पर तरस खाकर खिलाता है? आप ठीक कह रही हैं मैम। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और मेरे मामू ने ही मुझे पाला है। मॉम जीशान बहुत खुददार है, आपको पता है। महविश, तुम जाके जीशान के लिए कुछ भिजवाओ खाने के लिए। जी वो मैंने सकीना को बोल दिया, ला रही है वो। तुम खुद जाकर देखो, मैंने ये कहा है तुमसे। सेल्फ मेड हो? जी मैम, मैं शुरू से ही मेहनत करके। बेशक शुरू में तो तुमने बड़ी मेहनत की होगी खुद को बताने के लिए, लेकिन फिर तुमने सोचा होगा कि ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, चाहे कितने ही साल तुम क्यों ना मेहनत करो, लेकिन गुज़र औक़ात तो मुश्किल ही होगी। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। अब तुम इससे क्यों मिलना चाहते थे, जबकि तुम महविश से तो काफी अरसे से मिल रहे हो? जी महविश से तो काफी अरसे से दोस्ती है, लेकिन मैं आप। प्लीज गेट टू द पॉइंट, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। वो एक्चुअली मैम, मैं महविश से शादी करना चाहता हूँ। ओह, तो ये थी तुम्हारी सारी गेम। मैम प्लीज आप मेरी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लेकिन तुमने क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे तुम ये सब करोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा? उसके साथ शॉपिंग, डेट्स, डिनर्स पे जाते रहे, मुझे सब के बारे में पता था, लेकिन मैंने खामोशी से, सब्र से इस लम्हे का इंतजार किया जब तुम खुद अपने मुंह से अपने इरादे मुझे बताओगे, और तुमने बताए। मॉम हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते। तुम चुप रहो महविश, और अब मेरे सामने ना ये जुनून और मोहब्बत और इश्क की नाटक मत करना, क्योंकि ये चीजें आजकल फॉर सेल है। जितने अच्छे दाम तुम दोगी, उतनी शिद्दत से तुम पर जज्बात लुटाए जाएंगे, जैसे ये लड़का कर रहा है। मैम आप हमारी मोहब्बत की तौहीन कर रही हैं। ओह, तुम्हें तौहीन का मतलब आता है? तुम जैसे लोग जो दूसरों के टुकड़ों पर पले हो ना, उनके मुंह से ये अल्फाज तौहीन, गैरत, इज्जत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैम मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके कैलिबर की औरत इस किस्म की सोच रखती होगी। तुमने तो ये सब कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि तुम तो अपने तस्वुरात के आलीशान महलात की तामीर में मसरूफ थे। तुमने तो ये सोच रखा था कि महविश को तो शीशे में उतार ही चुका हूं, अब इसकी खातिर माँ मजबूर होके मान ही जाएगी और सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वैसे दाद देनी पड़ती है तुम्हारी प्लानिंग। मॉम ये जो आप कर रही हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको कोई हक नहीं बनता जीशान की इंसल्ट करने का। महविश मेरी बात सुनो, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अगर तुम अपने मजनू की मोहब्बती गहराई जानना चाहती हो ना, तो अभी और इसी वक्त इसके साथ चली जाओ, फिर मैं देखती हूँ इसकी मोहब्बत का बुखार तुम्हारे सर पर कितने दिन चढ़ा रहता है। And what are you waiting for? किसी मौजिज़े का इंतजार है? मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, खाली हाथ जाओगी तुम यहाँ से। जीशान, जीशान प्लीज रुको। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा, जीते हैं तेरे सुन मरते हैं तुम्हीं पे, क्या प्यार है तेरा, ये जीवन कटे साथ तेरे, उम्र भर
पास तेरे डूबे रहे तेरी यादों में गहरा क्या प्यार है तेरा। पानी पी लो। थैंक यू भाभी। कश्यप बैठ जाओ। नहीं भाभी, सारे काम पड़े हैं होने वाले, काम नहीं किया तो। तुम सारा काम भी कर लोगी ना, फिर भी तुम्हें हमदर्दी का एक लफ्ज सुनने को नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं। खैर ऐसा तो मत कहो, चाहत के बगैर जिंदगी बेमायनी है, बेमकसद है। कश्यप ही वही लड़का था ना जिसके साथ तुम शादी की रात भाग गई थी। भाभी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करोगी तो इस तरह घुट घुट कर मर जाओगी तुम। बहुत ही तो नहीं आती, और चाहिए क्या। मरने के और भी बहुत से तरीके हैं, अगर मरना ही चाहती हो तो। कश्यप, मुझे उसका नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। ये हमें चेज कर रहा था ना। भाभी, भाभी प्लीज आप। कश्यप, मुझसे बात करो। आपके नजदीक ऐसा कोई शख्स काबिल एतबार हो सकता है जिसने मुझे धोखा दिया? बीच मझधार में मुझे अकेला छोड़कर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। भाभी, नफरत है मुझे उससे, नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। हो सकता है कि वो भी इतना ही मजबूर हो जितनी तुम हो। प्लीज एक बार खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो। हो सकता है तुम्हें उससे इतनी नफरत महसूस ना हो। अच्छा, ठीक है बेटा, अल्लाह खैर करेगा। वो ठीक तो है ना? हाँ। वो बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह के सुपुर्द। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी, किसका फोन था? आमिर का फोन था बेटा। वो कह रहा था फौजियों को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में, तो बस हम लोगों को फौरन निकलना होगा हॉस्पिटल के लिए। इमरान आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आए भाई। नहीं आया? अच्छा, तुम जाके समरा भाभी से कहो कि वो इमरान को फोन करें, फौरन घर पहुंचे। हमें हॉस्पिटल जाना होगा ना, आमिर को हमारी जरूरत है। अच्छा हाँ, समरा से ये भी कहना कि उसको मेरे साथ चलना है। जी। मैं कुछ जरूरी सामान लेके आती हूँ। जावेद साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आधी से ज्यादा प्रोडक्शन हो चुकी है। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। खुश हो जाएं आप, जा रही हूँ आपके शोरूम नुमा घर से। आई एम टेलिंग यू, आप अकेली रह जाएंगी। ये इतना बड़ा घर, जायदाद, पेपर सब होगा आपके पास, आपकी अपनी औलाद नहीं होगी। सुना आपने? क्या हुआ, क्यों मार रही हैं आप इसे? इसका दिमाग खराब हो गया है और तुम बीच में से हट जाओ। इस मामले में तुम ना पड़ो। यही तो चाहती हैं आप कि भाई को बीच में
ये बकवास बंद करो तुम। तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है ना, तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, बेशक चली जाओ। 4 दिन उस कंगले धोखेबाज आदमी के साथ गुजारोगी ना तो फिर ये जो मोहब्बत का भूत है ना, ये बात की तरह उड़ जाएगा। वो धोखेबाज है तो आप क्या है? आपकी असलियत क्या है? बिहेवियर सर, कैसे बात कर रही हो मुझसे? क्या हुआ ऐसे इतना गुस्सा क्यों हो? इसका गुस्सा और दीवानगी तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन मैं जो इतने सालों से तुम दोनों के लिए कर रही हूँ वो नजर नहीं आता तुम्हें। झूठ, बिल्कुल गलत। क्या किया आपने? हाँ, आपको सिर्फ इस पूरे घर पे कंट्रोल चाहिए और कुछ नहीं, ताकि इस पूरी जायदाद में आपका कोई और हिस्सेदार ना हो, आपकी अपनी औलाद भी नहीं। शट अप, शट अप। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हारा वो शक करूंगी कि क्या करेंगी आप? हाँ, मैं सिर्फ निशान से शादी करूंगी और किसी से नहीं। सुना आपने? बस छोड़े भाई, अपने रूम में जाओ, अपने रूम में जाओ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। जाओ अब। छोड़े मुझे। अपने रूम में जाओ, गो टू योर रूम, जाओ। वो लड़का हमारे ऑफिस में काम करता है। बहुत ही होशियार और चालाक लड़का है। उसने बड़ी प्लानिंग से ये जाल फैलाया है जिसमें महविश फंस चुकी है। मैं तो उसको बड़े दिनों से वॉच कर रही थी, उसका पूरा बायोडेटा भी निकलवाया है। पुश्तों से किसी ने दौलत का मुंह नहीं देखा। क्या मुसीबत है? ये फोन क्यों बंद करके बैठा हुआ है? मम्मी भी मुझे कुछ नहीं बता रही है कि उनकी ज़ीशान से क्या बात हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने फिर मेरे साथ कोई चाल चली, ज़ीशान को शहर से भगा दिया। माय गॉड, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? ये अगर सेल्फ मेड है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है। हैसन, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो जिसे अच्छे बुरे की पहचान ना? यानी मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता? हमें मैंने ये नहीं कहा, लेकिन महविश उसे पसंद करती है ना। वो किसी तरह भी महविश के लिए सूटेबल नहीं है। उसकी नजरें सिर्फ महविश की दौलत और स्टेटस पे है, जिसका वो हिस्सेदार बनना चाहता है शादी के बाद। वैसे मैं समझी थी कि तुम एक बेटे की तरह मेरी साइड लोगे, लेकिन तुम तो उस बेवकूफ लड़की की तरफदारी करने लगे। अम्मी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो मोहब्बत करती है उससे। ओह प्लीज, मोहब्बत? ये जो क्लास डिफरेंस के साथ मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत नहीं होती, ये सिर्फ दौलत की मोहब्बत होती है। मैं बताऊं असल बात क्या है? क्योंकि आपको जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं मिल सकी, ना पापा की और ना किसी और की, इसलिए अभी आपकी साइकी बन चुकी है कि आप किसी और को भी उसकी मोहब्बत हासिल नहीं करने देंगी। आपने भाई के साथ भी तो यही किया। आज जो ये बर्बाद नजर आ रहे हैं वो किस वजह से? आपकी इसी साइकी की वजह से मामा। और यही सब कुछ आप मेरे साथ करने जा रही हैं? महविश, मैं ये सब कुछ अपने साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। माइंड इट। जाओ, चली जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ। तुम्हें देख लूंगी। महविश, क्या वाकई बेटा हुआ है? अरे भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। यहाँ बेटे का पैदा होना तो फख्र और हुरूर की बात है। मुझे तो यूं लग रहा है खबर सुन के जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो, फौजिया ठीक है ना? हाँ हाँ, कैसे नहीं, मैं फौरन अस्पताल पहुंचता हूँ, बस इमरान से कहता हूँ मुझे पहुंचा दे। हाँ बस अभी आया, अभी। ओके, खुदा हाफिज़। इमरान, मुबारक हो बेटा, तुम चचा बन गए हो। आमिर के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। भाई मैं बहुत ही खुश। बहुत मुबारक हो आपको अबू, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये बहुत से भी अच्छी खबर है भाई, कमाल की खबर है, मैं तो हैरान हूँ। वैसे अभी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है वो, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। तुम वक्त जाया रख लो बातों में, मुझे फटाफट अस्पताल पहुंचा दो ताकि मैं अपने पोते को देख सकूं। जी जी, अभी चलते हैं, मैंने वैसे भी समरा को पिक करना है। ठीक,
अब्बू बहुत मुबारक हो आपको। जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार करो। जी आ रहा हूँ। भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपने नाकर्दा गुनाहों की का बोझ उठाए थक चुकी हूँ भाई। नाकर्दा गुनाह मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? भाई सिर्फ एक बार माफ कर दे मुझे। मैं तो समझी थी मैं तुम्हें भूल सकती हूँ। तुम्हारे चेहरे का हर नक्श अपने जहन से, अपने दिल से खुरच-कर मिटा चुकी हूँ। और तुम अगर कभी मेरे सामने भी आ गए तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगी। लेकिन आज पहली नजर में ही ऐसा तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हें भूल भी ना सकी। मैंने तुम्हें क्यों याद रखा? मेरा बच्चा अरे मेरी बेटी ने मुझे मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इतनी बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में एक जमाने बाद आई है। अब इस खुशी में मेरी बेटी जो तोहफा मुझसे मांगेगी मैं दूंगा। नहीं, अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी और कीमती तोहफा आपकी खुशी है। कितने अरसे बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। हमें और क्या चाहिए? भाई तुम जो भी कहो, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरी बेटी जो मांगेगी मिलेगा। बिल्कुल अब्बा। ठीक है ठीक है। आपने भाई के साथ भी तो यही किया। आज जो ये बर्बाद नजर आ रहे हैं वो किस वजह से? आपकी इसी साइकी की वजह से मामा। मैं विश क्या कह रही थी कि मैं अम्मी की वजह से बर्बाद हुआ। अम्मी मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती। ये तो मैंने खुद अपने साथ बुरा किया। भला इसमें अम्मी का क्या लेना देना? मेरे सारे घर वाले इस वक्त खुशियां मना रहे हैं और मैं जिंदा होते हुए भी उनकी किसी खुशी में शामिल होने का हक नहीं रखती। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? क्यों आ गए हो ऐसे? तुम मेरी जिंदगी में दोबारा क्या बर्बाद करना चाहते हो? अब ऐसे जाओ यहाँ से। तुम कश्यप, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। इसी खुदा का वास्ता तुमने मुझे पहले भी दिया था और फिर जिल्लत और रुसवाई की दलदल में धकेल दिया था। अब खुदा का वास्ता मैं देती हूँ, चले जाओ ऐसे।
दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मेरी जिंदगी में बर्बाद होने को कुछ नहीं बचा सिवाय इन सांसों के जो अल्लाह करे मुझसे जल्दी छिन जाए। ऐसे चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ, प्लीज। कश्यप, कश्यप मेरी बात सुनो कश्यप। जिस कश्यप से मैं शाम में मिला हूं, ये वो कश्यप तो नहीं है जो मेरी मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत का खिला हुआ फूल। और ये नहीं, ये वो कश्यप नहीं है। या अल्लाह, मेरी जरा सी जज्बातियत ने एक जीती जागती लड़की को मार डाला। दिल तो चाह रहा था कि रात ही तुमसे बात करती, मगर तुम अपना कमरा बंद करके बैठी हुई थी। फिर सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। रात वो लड़का तुमसे मिलने आया था ना? उसने हमारा घर देख लिया है, ऐसा ही है ना? कल रात घर पे कोई भी नहीं था, सब हॉस्पिटल गए हुए थे। तुमने उसे फोन करके बुलाया था या उसे इल्हाम हो गया था कि ये मौका अच्छा है तुमसे बात करने का? मेरा यकीन करें भाभी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं। और भाभी आप भी जानती हैं मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं है। कश्यप, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, तुम हो कि मेरा इत्तेबार ही नहीं कर रही हो। भाभी मेरा यकीन करें, और मैं उसे क्यों बुलाऊंगी भाभी? कश्यप, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि तुम इतनी तालीम याफ्ता हो, पढ़ी लिखी हो। किस तरह की बातें कर रही हो पुराने जमाने की औरतों की तरह? तुमने अपने आप को इतना क्यों गिरा लिया है? क्योंकि मैं गिर चुकी हूँ भाभी अपनी नजरों में। और प्लीज आप मेरे साथ ऐसी कोई बात ना करें। पहले मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, मुझे माफी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर सबसे माफी क्यों मांग रही हो? क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कुछ कर क्यों नहीं डालती? भाभी देखो कश्यप, मेरी जान, मुझे उस लड़के का नंबर और एड्रेस चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं भी सबको जाकर बता देती हूँ कि वो लड़का तुमसे मिलने आया था। वैसे भी इमरान ने उसे देखा हुआ है, देखते ही पहचान जाएगा। भाभी प्लीज आप क्या क्या हाथ जोड़ रही हो, ऐसा नहीं करना, खुदा का वास्ता भाभी ऐसा कुछ नहीं करें। ठीक है, उसका नाम बताओ। नाम तो अच्छा है, एड्रेस और फोन नंबर? मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपने किसी दोस्त से तो लेके दे सकती हो ना कश्यप? भाभी प्लीज मेरे पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दे मुझे। मैं मीटिंग में नहीं जा सकती, मैं ऐसे करूंगी, एहसन को भेज देती हूँ, वो उनसे मीटिंग कर लेगा। मैम मेरी हेनरी जॉन से बात हुई थी, उनको जिन पॉइंट्स पे मसला है वो सिर्फ आपसे ही डिस्कस हो सकते हैं। मेरे ख्याल में एहसन का वहां जाना बिल्कुल बेकार होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज में बहुत उलझी हुई हूँ आजकल। एक हफ्ते की तो बात है मैम, एहसन यहाँ पे संभाल लेंगे और किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं हेल्प कर दूंगा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मसला कुछ और है, तुम नहीं समझोगे। मैम क्या सोच रही हैं आप? अच्छा ठीक है, मेरी सीट कंफर्म करवा दो, मैं कोशिश करूंगी एक हफ्ते से पहले ही वापस आ जाऊं। ठीक है, मैं आपकी सीट कंफर्म करा देता हूँ। अच्छा सुनो, वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, जीशान, वो किसी भी सूरत ऑफिस के इर्द गिर्द नजर नहीं आना चाहिए। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें,
उसका तो मैंने बहुत पक्का बंदोबस्त करके रखा हुआ है, वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। फिर भी ख्याल रखना। श्योर मैम। कश्यप, कश्यप तुम प्लीज मेरे बेटे को अभी गोद में ना उठाया करो। पहले से ही क्या हमारी जिंदगी में मुसीबतें कम है तुम्हारी वजह से, जो अपना मनहूस साया मेरे बेटे पे डाल रही हो। आ गए मामू जान। अरे शहरोज कब से आपको याद कर रहा था, कह रहा था मामू जान कमाएंगे, मुझे जो गिफ्ट प्रॉमिस किया है वो कब देंगे? अरे हाँ भाई, मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपना तो शहजादा है, ये जो मांगेगा मिलेगा, जैसे कहेगा मिलेगा। कैसे हो सकता है भाई? बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो। एकदम से चुप हो गया। अरे बोलो बच्चा, ये तो शहजादा है दादा का। नहीं जीशान, मैं एक दफा घर छोड़ के आ गई हूँ, तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। महविश फॉर गॉड सेक यार, क्या कह रही हो तुम? जीशान, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की। और तुम किससे इतना डर रहे हो? मेरी मॉम से? मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ, डोंट बी स्टूपिड, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब क्या सोच रही हो? तो कहीं तुम्हारे नजदीक वो तरीका तो ठीक नहीं है जो मेरी मॉम कह रही थी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जीशान सच सच बताओ, मैं चाहिए हूँ या मेरी दौलत? महविश, यू नो व्हाट, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम भी अपनी मॉम की तरह ही सोचोगी। और मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। Enough is enough। अच्छा नाराज तो मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम जो बार बार मुझे घर वापस जाने का कह रहे हो, मैं ये नहीं मान सकती। मॉम ने जो हमारे साथ किया, जो कुछ मॉम ने तुम्हारे साथ किया, तुम भी उनके साथ यही करना। क्या मतलब? मैं भी समझने की कोशिश करो, उन्होंने हमारी मोहब्बत की इंसल्ट की है। महविश प्लीज, मुझसे वादा करो, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारी मोहब्बत पे यहाँ जाए, चाहे उसके लिए तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना पड़े। What? मेरे बच्चे, मेरी जान, मत रो। तो बेटा ऐसे नहीं रोते। मैं जानती हूँ ऐसे मौकों पर बहनों के क्या जज्बात होते हैं, उनके दिल में अपने भाइयों की औलाद के लिए कितना प्यार होता है। लेकिन बेटा तुम देखना, अब वो माँ बन गई है ना, थोड़े दिन में तब्दील होने लगेगी और एक दिन खुद अपने हाथों से शहरोज को तुम्हारी गोद में देगी। खाना तैयार है अभी, अभी लगा दो या थोड़ी देर में? अभी नहीं, मेरे ख्याल से हमें नहीं है ना अभी। मैं पूछ के आती हूँ। कब तक अपने आप को यूं ही जिंदा दरगोर करती रहोगी? इन लोगों को तुम्हारे ना जज्बात की, एहसासात की परवाह है? खैर, हाँ, इस्त्री स्टैंड पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, वो इस्त्री कर देना। रात को मैंने इमरान के साथ जाना। जी भाभी, कर दूंगी मैं। सुनो कश्यप, मुझे एहसन का नंबर चाहिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। शायद भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, और मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे पास अब किसी का नंबर नहीं है। ठीक है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
एहसन फारूक पूरा नाम है ना उसका। AF कंपनी के नाम से उनका ऑफिस भी। आई थिंक इतना काफी होता है किसी को ढूंढने के लिए। दिल जैसी बसी में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। जीते हैं तेरे संग, मरते हैं तुम्हें के, क्या प्यार है तेरा। एहसन साहब, महविश बीबी बेगम साहिबा के लिए देकर गई हैं। आप ऑफिस जाएंगे तो उनको दे दिएगा। महविश कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई हैं। उन्होंने कहा गाड़ी में बैग रख दो तो मैंने रख दिया। बैग साथ लेके गई है? जी जी, सूटकेस था उनके साथ। कहाँ चाहिए? मम्मी, मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं ज़ीशान से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपकी शर्त मानते हुए इस घर से खाली आज जा रही हूँ। काश आप ज़ीशान को रिजेक्ट ना करती तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। बहरहाल अब ये दौलत, जायदाद और सब कुछ आपको मुबारक हो। महविश।